सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो हम लोगों ने दांत और जीभ के बारे में देखा था। और आज की इस वीडियो में हम लोग फेरिंग्स, ओइसोफेगस और स्टमक के बारे में देखेंगे, यानी कि ग्रसनी, ग्रास नली और अमाशय के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ग्रसनी होती है ये मुख गुहा के पीछे मुख गुहा के पीछे कीप आकार की देखने को मिल जाएगी और ये लगभग 12.5 सेमी लंबी नली होती है। यह भोजन और वायु दोनों के लिए काम करता है। इसमें घंटी ढापन लगा होता है जिसको घंटी ढक्कन या ढापन बोलते हैं। ये घंटी ढापन का काम होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे जो भोजन है वो आहार नली में जाए। ठीक है, तो इसका ये काम है। यहाँ पे किसी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं ओइसोफेगस यानी ग्रसनी के बारे में। तो ये लगभग 25 सेमी लंबी नली है जो मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने का काम करती है। जो भी भोजन हम मुख गुहा में लेते हैं उस भोजन को ग्रास नली की सहायता से अमाशय में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, यहाँ पर एक गति होती है जिसे बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। इस गति की सहायता से जो भोजन होता है वो अमाशय तक पहुंचता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोला जाता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो यहाँ पर भी किसी तरह का पाचन नहीं होता है। इसका काम बस इतना है कि मुख गुहा में से निकले गए भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। अब बात करते हैं अमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में। तो यह एक थैलीनुमा रचना होती है। एक थैलीनुमा रचना होती है जो कि डायफ्राम के नीचे, ये कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका अमाशय है वो कहाँ होता है? बाईं तरफ होगा, आपके डायफ्राम के जस्ट नीचे। अब अमाशय के अंदर हमको 3 भाग देखने को मिलते हैं। अगर हम अमाशय का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक भाग बोला जाता है, क्योंकि ये हृदय के पास होता है। हृदय के लिए हम लोग कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इधर वाला हिस्सा इसे बोलते हैं पाइलोरिक। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं फंडस या फंडिक भाग बोला जाता है। ठीक है, इस स्थान पर एक स्पिंटर होता है जो इसको बार बार खोलने और बंद करने का काम करता है। तो इसे बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। और उसी तरह यहाँ पर जो होगा उसको बोलेंगे पाइलोरिक स्पिंटर। ये दोनों का काम होता है कि ये जब अमाशय में इधर से कुछ नहीं आ रहा तो ये इस स्थान को बंद करते हैं ताकि खाना खाने के बाद कुछ भोजन दोबारा ग्रास नली में न जाए। उसी तरह पाइलोरिक स्पिंटर का काम है कि जो अमाशय ग्रहणी में आ चुका है
उस भोजन को दोबारा आमाशय में जाने से रोकने का काम करते हैं ये। ठीक है। फंडस वाला जो हिस्सा होता है इसमें आपको इस तरह से टेढ़े मेढ़े चीज़ें दिखाई देंगी जिसे रूगे बोलते हैं, जिसे रूगे बोला जाता है। यहीं पर भोजन को मथा जाता है और अच्छी तरह से उसमें जठर रस को मिलाया जाता है। आमाशय में जब भोजन आ जाता है तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं काइम। भोजन जो हमारा आमाशय में आ जाता है उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है काइम। अब अगर हम आमाशय के कुछ और काम देखें तो सबसे पहला काम तो यह कि भोजन का संग्रह करता है, यह भोजन का संग्रह करता है। दूसरा काम यह है कि ये इसमें जठर रस मिलाता है। जठर रस क्या है कि भोजन में जो भी अशुद्धियाँ होंगी उन्हें रोकने का काम करता है, साथ ही साथ जीवाणु वायरस को नष्ट करने का काम करता है। और जठर रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आंशिक पाचन करना शुरू कर देता है। ठीक है। इसके अलावा यह भोजन को सड़ने से बचाता है और इसका जो HCl अम्ल होता है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ग्रसनी, ग्रास नली और आमाशय के बारे में बात किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।